गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल हैं एक्चुअली बेस्ड अपॉन है, इसमें आपको बताएंगे इम्पल्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। इम्पल्स आपको पता है क्या होता है। एक्चुअली में इम्पल्स को हमने आपको बताया था, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जिसको आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो। तो उसमें हमने आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन में ये चीज़ें बताई थी, लेकिन ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो पेपर में एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में रिपीट हुआ है बहुत बार। तो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक हैमर है। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो चलो, जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है। जो इम्पल्स होता है ना बेटा, इम्पल्स एक्चुअली में होता है एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स ठीक है, इनटू टाइम। मतलब कहने का मतलब फोर्स, एवरेज फोर्स होती है, ठीक है, इनटू टाइम, जिसको आप टी भी कह सकते हो, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम भी होता है, चेंज इन मोमेंटम भी होता है। अब चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम होता है माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम होता है एम वी, इनिशियल मोमेंटम होता है एम यू। तो एम कॉमन ले लेंगे तो हमारा वी माइनस यू। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होनी है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में मोमेंटम क्या है। मोमेंटम होता है मोशन पोसेस्ड बाय बॉडी, जहाँ मोशन कंटेन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। और फिर इम्पल्स की बात हुई तो इम्पल्स एक्चुअली में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होता है, जहाँ आप कह सकते हो इट इज़ ए चेंज इन मोमेंटम। हमने आप लोगों को करवाई थी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, मोमेंटम में जब चेंज आती है तो उसको हम रेफर टू बी क्या नाम देते हैं, इम्पल्स देते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज फोर्स क्या होती है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, इम्पल्स उसे कहते हैं। जब आप कह सकते हो फोर्स इनटू टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, वो आता है एम वी माइनस एम यू, एम इक्वल टू वी माइनस यू। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में देखो हमारे पास गिवन क्या है। अब इसमें मुझे एक्चुअली में फाइंड करनी है दो चार चीज़ें। इसके बारे में फोर्स हम आप लोगों को बता चुके हैं, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। हमने करना कैसे है इसमें देखिए, इसमें है कि एक हैमर है, ठीक है, ऑफ मास 1 kg। देखो एक हैमर है जिसका मास 1 kg है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। हैमर मास 1 kg, मूविंग विद स्पीड दिया, स्ट्राइक के बाद एक दीवार को वो हिट करता है। एक हथौड़ा है जिसका वेट 1 kg है, वो इतनी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमारी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। वो एक दीवार के साथ जाके टकराता है, जिसको हम लगाते हैं, दीवार के साथ मारते हैं जाके। जब हम मारते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है इतने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। कहता है आप बताओ वहाँ पे, एक तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स निकालो, रिटार्डेशन ऑफ द हैमर निकालो, ठीक है, हैमर का रिटार्डेशन क्या है, और रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, वो फोर्स बताओ जिसने हैमर को रोका जब उसको स्ट्राइक किया वाल के साथ, दीवार के साथ, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन में देखो बेटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास हैमर का मास दिया है 1 kg, ये ऐसा यूनिट में है, ठीक है। विद स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी है ये मुझे पता है क्योंकि मैंने ये तो खुद से वेलोसिटी है ना। हैमर को पकड़ा, दीवार पे मारा, जब दीवार पे मारा तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी के साथ मारा। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, नहीं, लेकिन जब वो दीवार पे जाके उसने स्ट्राइक किया, जब दीवार के ऊपर जब हमने स्ट्राइक किया तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि क्या है, कम्स टू रेस्ट। देखो वॉल एंड कम्स टू रेस्ट, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड, ठीक। ये भी हमें गिवन है। कहता है कैलकुलेट दी इम्पल्स। एक्चुअली में ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक पार्ट आपको पेपर में आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट दी इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो देखो बच्चे आप लोगों को पता है कि भाई सो ये इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये मुझे पता है कि इसमें अगर देखा जाए तो फोर्स इंटू टाइम है, ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो गया एम वी माइनस एम यू, एम बाहर निकालो, वी माइनस यू, ठीक है। ये तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। मास बेटा कितना है 1, वी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या है, इनिशियल कितनी है 6, ये आ गया -6 न्यूटन सेकेंड। तो मतलब कि इम्पल्स हमारे पास कितना आ गया, जो इम्पल्सिव फोर्स थी वहाँ पे, जो इम्पल्सिव फोर्स थी वो कितनी थी, वो हमारी थी कितनी,
कितनी थी 6 न्यूटन की, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो हमारे पास ये जो चीज़ आई है, ये आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास जो इम्पल्स आया, इम्पल्स आ गया फोर्स इनटू टाइम, वो आ गया -6 न्यूटन सेकेंड। अब आई बात है दूसरी, रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, तो रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, पहले वो निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं पहले, क्योंकि फोर्स निकलेगी तो एक्सेलरेशन निकलेगी। अब निकलेगी, ये हमने निकालना है रिटार्डेशन, वो तो हमने निकाले हैं, रिटार्डेशन ऑफ हैमर बाद में निकालते हैं। पहले इसको देखो, द रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, बेटा इसको हमने निकाल दिया, रिटार्डिंग फोर्स दैट, तो रिटार्डिंग फोर्स वो होगी F, ठीक है। आप लोगों ने लिखा F, ठीक है, ये हमें निकालनी है। क्यों ना इसको T से मल्टीप्लाई, T से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि F इंटू टी क्या था हमारा, इम्पल्स था, नीचे टाइम था, इम्पल्स हमने निकाला है -6, तो कितना है, सॉरी 6 न्यूटन सेकेंड, 6 निकाल दिया। अब फोर्स निकाल रहे हैं तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, नीचे कितना था टाइम 0.1, तो 6/1/10 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे जो इम्पल्सिव फोर्स थी जिसने स्टॉप किया हैमर को, वो कितनी थी 60 न्यूटन की, ठीक है। तो पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात थी रिटार्डेशन, बेटा रिटार्डेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपको पता है। तो सिंस आप लोगों को पता है कि जो फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है भाई 60, ठीक है, फोर्स 60 है, मास कितना था 1, तो इसका मतलब 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, क्योंकि मास तो 1 kg था, तो 60 न्यूटन की हमारे पास वहाँ पे फोर्स थी, और वहाँ पर एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन थी वो कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड का, 60 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो किस तरीके से निकाला हमने, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई F/m, तो F हम निकाल चुके हैं 60, और हमारे पास टाइम जो था वहाँ पे सॉरी मास जो था उसका हैमर का वो कितना था 1 kg, तो डिवाइड किया, तो दिस इज योर आंसर। ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।